नमस्कार विद्यार्थी और वालीश्री को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गायत्री जोशी है। मैं कक्षा 4 की दीदी हूँ जो आपको ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी। आज की इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी लोग अपने घर पर है और अभी कुछ समय के लिए स्कूल बंद रहेगी और हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपको आज हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी में पाठ 1 कबूतर और मधुमक्खी। कबूतर और मधुमक्खी यह एक चित्र कथा है जिसे हम कहानी के द्वारा समझेंगे। और मधुमक्खियां। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थीं। एक दिन की बात है, मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकली। निकलते ही उनमें से एक बड़ी मधुमक्खी नदी में गिर पड़ी। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह निकल न सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ ही दूर उसे मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं ये पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं? पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर पेड़ के नीचे ले आया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्खी बच जाएगी।
मधुमक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने मधुमक्खी को बचाया था, वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत अपनी सहेलियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कुछ मधुमक्खियां पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। कबूतर और मधुमक्खी कहानी के अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। मधुमक्खी, मधुमक्खी अर्थात कि एक प्रकार की मक्खी जो फूलों का रस चूसकर इकट्ठा करती है। धार, पानी का बहाव। छटपटाना अर्थात कि तड़फड़ाना। प्रतीक्षा अर्थात कि इंतजार। रक्षा अर्थात कि आपत्ति, आक्रमण, हानि, नाश आदि से बचाना। शिकारी अर्थात कि शिकार करने वाला। भय अर्थात कि डर। अब हम स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था? उत्तर, मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ पर था। प्रश्न नंबर 2, कबूतर ने रानी मधुमक्खी की मदद कैसे की? उत्तर, कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और उसे मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर ने इस तरह मदद की। प्रश्न नंबर 3, सभी मधुमक्खियाँ परेशान क्यों थी? उत्तर, सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी को छत्ते में न देखकर परेशान थी। प्रश्न नंबर 4, शिकारी नदी के किनारे क्यों आया? उत्तर, शिकारी नदी के किनारे शिकार करने के लिए आया। प्रश्न नंबर 5, कबूतर पेड़ के पत्तों में क्यों छिप गया? उत्तर, कबूतर शिकारी को देखकर भय के मारे पेड़ के पत्तों में छिप गया। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देने हैं। पहला प्रश्न, रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा? उत्तर, रानी मधुमक्खी ने दूसरी
दूसरी मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता कैसे की? उत्तर, मधुमक्खियाँ तेजी से शिकारी की ओर झपटी। उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई। इस तरह मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता की। नमस्कार बच्चों, मैंने जो आपको कहानी समझाई है और प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं उसको आपको अच्छी तरह घर पर ही तैयार करने हैं। ऑल द बेस्ट।